पाकिस्तान में क्लाइमेट चेंज की वजह से शदीद गर्मी पड़ रही है। हीट वेव्स की वजह से अमवात रिपोर्ट हो रही हैं। 2021 की एक रिपोर्ट के मुताबिक मुल्क में फॉरेस्ट कवर अब सिर्फ 5% रह गया है। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान में दरख्त लगाने के लिए जुलाई और अगस्त यानी मानसून के महीने सबसे ज़्यादा सूटेबल हैं। गर्मी की लहर आते ही शोर मचता है कि दरख्त लगाओ, लेकिन जब हम दरख्त लगाने खड़े होते हैं तो अक्सर हम सोचते हैं कि हम दरख्त लगाएं तो कहाँ लगाएं और कैसे। मौसम के एतबार से जिस जगह पर, जैसे आप इस्लामाबाद में रहते हैं, वहाँ पे थोड़ा सा आप देखें कि जो ज़्यादातर ग्रो करने वाले प्लांट्स हैं आप वो लगा लें। लुकाट है, पीच है, एप्रिकॉट है, ये सारे प्लांट लग सकते हैं। ड्राई क्लाइमेट के हवाले से ये बनता है कि जैसे अगर आप डेजर्ट की तरफ जाएं, बहावलपुर की तरफ जाएं, वहाँ पर ऐसे प्लांट लगाएं जो कि कम पानी की रिक्वायरमेंट में भी वो चल सकें। कीकर हो गया, फुलाई हो गई। कराची में जैसे है, अगर आप जहाँ पर हाई ह्यूमिडिटी भी है, कोको प्लांट्स आप लगा सकते हैं पाम के हवाले से, वो बड़े अच्छे ग्रो कर सकते हैं। दरख्त लगाने के बाद उनकी देखभाल कैसे करनी चाहिए? टेम्परेचर अगर ज़्यादा है तो प्लांट को आपने थोड़ा सा शेडी कंडीशन में, अगर वो अर्ली स्टेज पर है तो शेडी कंडीशन में रखना है, ठीक है ना। और अगर प्लांट में कुछ प्लांट जो है वो सर्दी के लिए बड़े सेंसिटिव होते हैं तो वहाँ पर भी फिर आपको जो है ना वो शेड की ही ज़रूरत होती है ताकि फ्रॉस्ट से इसको बचाया जा सके। जब आप प्लांट को अर्ली स्टेज पर 1 से 2 साल के लिए उसकी थोड़ी सी हिफाजत कर लें, प्रॉपरली उसका पानी दें, उसको मट्टी जो उसकी रिक्वायरमेंट है इनिशियली वो उसको डालें। अगर कोई इनेविटेबली खाद हो, नामियाती खाद जो है, ऑर्गेनिक जो है वो तो मेरा ख्याल है बेस्ट वन है, मैं उसका काहिल हूँ। और फिर उसके बाद जो है जब प्लांट थोड़ा सा बढ़ जाए तो इसकी जो शाख तराशी है जिसको प्रूनिंग कहा जाता है वो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करती है। बेस्ट टाइम है बिफोर द स्टार्ट ऑफ स्प्रिंग। जैसे मौसम बहार आता है या उससे पहले आप तैयारी कर लें, ये मौसम सबसे अच्छा है। और एक मौसम जिसका एडवांटेज लिया जा सकता है वो बरसात का मौसम है। लेकिन आपने शदीद सर्दी या शदीद गर्मी में आपने वो प्लांट नहीं लगाना। अगर दरख्त की कोई किस्म उस इलाके के लिए सूटेबल नहीं है तो उसके क्या नुकसान हो सकते हैं? कुछ प्लांट्स तो इस तरह होते हैं जो, जैसे मैंने मलबरी, वाइल्ड मलबरी का जिक्र किया। अब ये है कि इसके पोलन की जो स्प्रेडिंग है ये बड़ी फास्ट होती है और पर्टिकुलर ऐसे मौसम में आते हैं जिसमें ये एस्थमा का प्रॉब्लम क्रिएट करता है। तो ऐसे प्लांट्स जो कि हेल्थ हैज़र्डस हो उनको तो नहीं लगाना चाहिए, वो डेफिनेटली उसको अवॉइड करना चाहिए। ऐसे इलाकों में जहां दरख्त लगाने की जगह नहीं है वहां पे क्या किया जा सकता है? जो पैटर्न ऑफ ग्रोथ ऑफ द रूट्स है वो इस तरह होता है कि कुछ प्लांट्स जो है ना वो पैरेलल टू द ग्राउंड, यानी वो इस तरह है कि हॉरिजेंटली ग्रो ज़्यादा करते हैं। और जो मेन रूट्स होती है और उससे जो आगे जड़ें निकलती हैं वो यूजुअली कोशिश करती हैं कि वो नीचे की तरफ भी ग्रो करें। तो प्लांट जब बड़ा हो, रिगार्डलेस कि वो प्लांट इंजूरियस है या नहीं, वो आप वहाँ पर लगाएंगे ना जी, वो डेफिनेटली नुकसान तो पहुँचाएगा।